बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। 4-5 दिन का काम जमा हो गया है मेरा और मैं अब सब कुछ साफ़ सुथरा कर लूँगी फटाफट, क्योंकि डस्टिंग भी करनी है मैंने, क्योंकि 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है। और ये चादर है, ये भी बदलूँगी, ये भी 4-5 दिन से ऐसी बिछी हुई है। और ये सब चीज़ें जगह पे लगानी है, जो मैं चीज़ें लेके जाती हूँ रुकने के लिए, अब्रिश की अपनी, वो सब चीज़ें भी जगह पे लगानी होती हैं। तो बहुत सारा काम मेरा जमा हो गया और किचन भी ऐसे ही फैला पड़ा है। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी ये काम सारा कर लूँगी। और साथ साथ अब्रिश भी तंग कर रही है और खेल भी रही है, उसे कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है तो बस मुझे भी चाहिए। तो बस वो ऐसी तंग करती रहती है और बस उसे भी बहलाती रहती हूँ मैं और काम भी करती रहती हूँ। तो ये चादर बेडशीट में बिछा लूँगी और साथ साथ डस्टिंग भी मैं आज साथ साथ ही कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है। और ये सारे खिलौनों का डब्बा मैंने ब्रिश का बनाया है, जो ये खिलौने खेलती है ज़्यादातर इनसे, तो ये मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि बार बार इसका डिवाइडर बार बार ना खुले, जो जिसकी वजह से खिलौने भी इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जिन खिलौनों से खेलती है वो उनका मैंने डब्बा बनाया हुआ है, तो ये इसमें डाल देती हूँ मैं और बस इसको ऊपर रख देती हूँ, तो इसी से ही खेलती रहती है ये। तो ये मैं लेके गई थी थोड़ा बहुत इसमें से, तो वो सब मैं वापस डाल रही हूँ और ये जगह पर रख रही हूँ। वो कुछ चीज़ें इधर भी फैली हुई थी, तो बस ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ तो आराम से उतार लेती हूँ मैं कि खेल लेगी। अंदर रखो ना तो फिर सारे खिलौने इधर से उधर हो जाते हैं, तो और मसला होता है। और बस ये सारी चीज़ें, ये जो इसके कपड़े वगैरह हैं सब निकाल डाल दूँगी। ये हेड वगैरह गिरा हुआ था, सब कुछ अपनी जगह पे रख दिया मैंने। थैलियाँ वगैरह थी जिसमें मैं सामान लेके गई थी, वो थैलियाँ वगैरह उठा ली हैं मैंने और ये बिछा के रखती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे नीचे बैठने का रखती हूँ। तो ये मैं तय कर लूँगी। और ये कपड़े मैं लेके गई थी अब्रिश के, तो इसमें से मैं देख लूँगी जो साफ़ सुथरे हैं वो रख लूँगी, और पैम्पर वगैरह है, पाउडर वगैरह है, वो सब रख लूँगी। और जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल लूँगी, वो वॉशिंग मशीन में जाएंगे, धुलेंगे। इस तरीके से एक तरफ रख रही हूँ मैं जो गंदे कपड़े हैं, और जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं वो इसकी बास्केट में रख रही हूँ। और ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं, आज मैंने बोला इनको भी एक जगह कर दूँ। जो खाली डब्बे वगैरह हैं और जो मेरी आँख के ड्रॉप भी जमा हो गए थे, जो मैं इन्फेक्शन में डाल रही थी, और स्किन की भी दवाइयाँ हैं थोड़ी बहुत, तो वो सब मैं फेंक दूँगी, जो खाली हो गई हैं और जो बंद हो गई हैं दवाइयाँ। और जो खाली डब्बे हैं वो सब एक जगह करके फेंक दूँगी। सब खाली डब्बे हैं ये आँखों की दवाई के मेरे। ये देखिए कितना सारा ड्रॉप जमा किया हुआ है मैंने। और ये स्किन में मुझे थोड़े दिनों पहले ना ख़ारिश वगैरह भी हो रही थी, स्किन का मसला हो रहा था, तो उसकी भी मैं दवाई ले आई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, तो वो सब मैं फेंक दूँगी। और जो यूज़ की हैं खाने वाली दवाइयाँ हैं वो रख लूँगी।
तो यहाँ हो गई सारी सफाई, सब डस्टिंग भी हो गई है, झाड़ू भी हो गई, पोछा भी हो गया है और बेडशीट भी मैं चेंज कर दी है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और अब मैं यहाँ पे पंखा चला रही हूँ। ये अब मेरे घर में ना पेडिस्टल फ़ैन है, तो ये बंद हो जाता है ना तो हवा रुक जाती है, बिल्कुल सांस रुक जाता है। तो बस अब मैं ये चला दूँगी क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही है, गर्मी लग रही है। और ये कपड़ा मैं बिछा दूँगी। अब इससे क्या होता है कि मैं नीचे बैठ जाती हूँ कभी, या कोई आने वाला नीचे बैठने वाला होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। और ये देखिए आप फाइनल लुक। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन देखिए कितना मैसी हो रहा है। तो अब मैं इसको साफ़ करना है। मैंने सबसे पहले मैं कूलर नीचे रख दूँगी, बाकी सारे गंदे बर्तन उसमें डाल दूँगी, बोतलें जमा करके एक तरफ रख दूँगी, और ये आम जो हैं ये फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ओवन साफ़ कर रही हूँ। ओवन पे बहुत सारी मिट्टी देख ली थी मैंने बोला अब ये पहले मैं इसको साफ़ कर दूँ। मुझे ओवन पे गंद बर्दाश्त नहीं है, पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, मुझे बहुत उलझन आती है, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन आती है मिट्टी धूल से। तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती हूँ मिट्टी वगैरह, और किचन में तो बिल्कुल गंदगी मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती, मेरा हाथ ही नहीं चलता है काम के लिए। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ ही करूँगी। और मैंने आज खाना भी यूँ ही नहीं बनाया था क्योंकि एक दिन मुझे पूरा ये सब साफ़ करने के लिए चाहिए, खाने में तो लेट ही हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था खाना। और बस आज मुझे पूरा वक्त लग गया इसी काम में, बहुत सारा काम था और मुझे अकेले को करना था, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और गर्मी इस कदर की हो रही है आजकल, और बीच बीच में अब्रिश को भी देखना पड़ता है मुझे। तो खाना नहीं बनाया था मैंने, बाहर से मंगवाया था मैंने। तो बस ये देखिए मैंने स्टैंड भी साफ़ कर लिया है, वो वाला पूरा शेल्फ़ एक तरफ का साफ़ हो गया है। अब मैं ये फटाफट जो गंदे बर्तन हैं ये वॉश कर लूँगी। और बस बर्तन तकरीबन धुल ही गए हैं, बस ये आखिरी जग रह गया है, तो ये भी मैं धो लूँगी।
और फिर मैं सारे शेल्फ साफ़ करूँगी और चूल्हा साफ़ करना है, उसमें चाय भी गिराई हुई है, चाय गिर गई थी उस पर, तो वो सब मुझे साफ़ करना है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ की नीचे की सफाई करनी है किचन की, तो वो सब मैं कर लूँगी, पोछा लगा दूँगी। ये ग्लास स्टैंड है, ग्लास स्टैंड, ये भी मैंने वॉश कर लिया है और मैंने ग्लास भी वॉश करने हैं, तो वो भी मैं वॉश कर लूँगी जल्दी से। ये ग्लास खुले हुए रखे हुए होते हैं, इसलिए इनको वॉश कर रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं है ना, यहाँ पर कॉकरोच वगैरह भी बहुत हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसलिए मैं सारे गिलास वॉश कर दूँगी। और मैं रोज़ देखती हूँ तो रोज़ मैं वॉश कर रही होती हूँ, एक एक करके या दो दो करके, तो मतलब रोज़ का ही होता है काम। मैं रोज़ नहीं थी, यानी कि 4 दिन मैं नहीं थी घर में, तो इसलिए मैंने बोला पूरा किचन सही से साफ़ कर दूँ, तो मैं ग्लास भी वॉश कर दूँगी। और देखें तकरीबन सब हो गया है, यहाँ की टाइलें हो गई हैं, बस ये जो साबुन गिरा है यहाँ पर, ये सब साफ़ कर दूँगी मैं। और बस ये चूल्हे वाला शेल्फ रह गया है, और ये कर लूँगी मैं जल्दी से। इसके बाद बस सफाई करनी है मुझे नीचे की किचन की। तो अब मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, और चूल्हे पर चाय वगैरह गिरी हुई थी, निशान भी थे, तो मैंने इस पर साबुन लगा दिया है थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से ना, हल्का हल्का मैं बर्तन धोने वाले साबुन से ही थोड़ा सा इसको मल देती हूँ, तो इसमें और ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। तो ये देखें चूल्हा भी तकरीबन साफ़ हो गया है सारा, ये देखें, और देखें झटपट हमारा किचन भी साफ़ हो गया है। और बीच बीच में अप्रीश भी परेशान कर रही है, यहीं खड़ी हुई है ये, और कभी कुछ मांग रही है कभी कुछ मांग रही है, और गर्मी भी लग रही है इसको भी मुझे नहलाना है।
अब मैं कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। इनके ऊपर भी धूल आ जाती है तो इनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और देखें पूरा किचन साफ़ हो गया है। अब जो बोतलें मैंने उठाई थी यहाँ से वो भर के रखनी है, तो मैंने कूलर रख दिया है वापस और मैं बोतलें भर के रख दूँगी ताकि गर्मी बहुत है, पानी भी चाहिए होता है, तो फ्रिज में चली जाएँ वक्त से ये और वक्त से ठंडी हो जाएँ। तो सफाई भी हो गई है, पोछा भी लग गया है और बोतलें भी मैंने भर के रख दी हैं। किचन पूरा साफ़ हो गया है। अब इसका लुक देखिए। अब मैंने अब्रिश के कपड़े निकाल दिए हैं और इसको नहला दिया है और इसको अब मैं तैयार कर दूँगी। बहुत गर्मी लगती है इसको, गर्मी दाने भी इसकी बहुत निकले हैं। वो चुभते हैं ना तो खुजली खुजली करती रहती है, वो ख़ारिश होती है उनमें, गर्मी लगती है तो इसलिए मैंने ये ठंडा पाउडर लिया है, प्रिकली हीट पाउडर। तो ये मैं ना इसमें डाल के रख लेती हूँ तो पफ से आराम से लग जाता है। तिब्बत के पाउडर की डब्बी है मेरे पास, मतलब पहले मैं इसको वही लगाती थी तो ख़ाली हो गई थी तो मैं इसमें भर लेती हूँ ठंडा पाउडर प्रिकली हीट और फिर मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ तो ये आराम से लग जाता है, वरना बहुत उड़ता है ये। तो देखें इसको, तैयार हो रही है ये और तंग कर रही है मुझे भी। ये हाथ में पता नहीं क्या ले लिया है और देती नहीं है ये बहुत पसंद है इसको। बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती है माशाल्लाह से, बहुत प्यार भी आता है। और मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ, नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने भी। बहुत गर्मी हो रही है, मैंने बोला इसको भी नहला दूँ। जब मुझे लग रही है गर्मी तो इसे भी लग रही होगी। और मेरे साथ साथ फिरती रहती है ये नहीं कि दादा के पास बैठ जाए या दूसरे कमरे में चली जाए जहाँ पंखा चल रहा है, नहीं, गर्मी में बैठी रहेगी, इधर से उधर फिरती रहेगी। और अब फ्रेश हुई है तो अब लेटी हैं, खेल रही हैं।
अब्रिश तैयार हो गई है, अब खेल रही है। मैं कह रही हूँ अपनी जगह पे जाओ, ये जो पीला कलर का तकिया रखा हुआ है ये इसका है और ये इस पे सोती है। अब भी कह रही है मैं यही लेटूंगी। देखिए यहाँ ये अब्रिश सब सुला दिया मैंने, सो चुकी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।